डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है अभी सुबह के 7 बजे से और अपने खूबसूरत से गांव घुमड़ गांव से। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का मौसम। तो अभी यहाँ पर पाला भी गिरा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। मैं कर लेती हूँ अब अपने और सारे काम और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। फिर दिन में हमारा क्या क्या काम होता है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। सुबह के 9:30 टाइम हो रहा है और अपने घर के सारे काम करके मेरी तैयारी हो गई है अब गाय भैंसों के लिए बाँझ लेने के लिए जाने की। और मैं जा रही हूँ बाँझ लेने के लिए। और हमारे घर पर अभी धूप नहीं निकली हुई है और खेत के साइड को अच्छी सी तेज़ धूप निकल गई है। और धूप निकलने से यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ियाँ में और खेतों में पहली पहली धूप की किरणें चार चांद लगाने वाली है। तो चलती हूँ मैं अपने काम के लिए, उसके बाद कर लूँगी मैं घर के अपने सारे काम काज। चलती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं जाने लग गई हूँ और आजकल स्कूल का माहौल आप देख सकते हैं सुनसान हो रखा है क्योंकि यहाँ पर आजकल जाड़ों की छुट्टियाँ सभी जगह पड़ रखी है। तो स्कूल का माहौल अभी तो सुनसान हो रखा है लेकिन शाम के समय यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर रौनक बनी रहती है। चलते हैं, मैं भी अब चलती हूँ यहाँ से जंगल की ओर। मेरे साथ जा रही है मेरी बेटी क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो मेरी हेल्प करने के लिए बच्चे भी मेरे साथ आ रहे हैं। जाने लग गई हूँ अब बाँझ लेने के लिए और एक बार मैं आपको यहाँ से अपने घर का नज़ारा दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी बाहर की साइड का नज़ारा। चलते चलते मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर जहाँ से दिखते हैं बहुत शानदार से बुग्यालों के नज़ारे। और ये सूखे सूखे दिख रहे हैं ये पहाड़ जिन्होंने कि अभी तक बर्फ़ से ढक जाना था, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पाला गिरा हुआ है तो यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ से दिख रहा है सामने से गेरूड़ बुंगा बुरसुल का गांव। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है गेरूड़ गांव जहाँ की अभी माइक और डेक की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि वहाँ पर आजकल मैच चल रहा है। तो ये रहे यहाँ के नज़ारे। चलते हूँ फटाफट से, फिर मुझे इतनी चढ़ाई में भी आना है बाँझ लेकर। से जाना है हमें डाउन के लिए
और यहाँ देख सकते हैं अभी भी अंधेरा जैसा हो रखा है। और हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में यहीं से जाते हैं। इतने भयंकर रास्ते से गुजर के बच्चे यहाँ से जाते हैं। पहले हमारे बच्चे भी इसी रास्ते जाते थे। आप देख सकते हैं कितना जंगल वाला एरिया है यहाँ। और यहाँ से बहुत नीचे है स्कूल, प्राइमरी स्कूल। इतने ख़तरनाक डेंजर रास्तों से हमारे पहाड़ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो यही सुख सुविधाएं पहाड़ों में नहीं हैं, इसीलिए पहाड़ों से लोग पलायन करते हैं। वैसे तो सुकून इन्हीं पहाड़ों में मिलता है। और जो वातावरण शांत माहौल यहाँ का होता है वो शहरों का नहीं होता है। लेकिन क्या करें, दूर दराज का और ऐसे घने जंगलों के रास्ते से बच्चे स्कूल के ले जाते हैं। तो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहती है तो वो अपने बच्चों को लेकर शहरों की ओर चले जाते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है तो वो यही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ की महिलाओं का जीवन और छोटे छोटे बच्चों का जीवन किस तरह से यहाँ का होता है। तो इतना भयंकर जंगल है यहाँ पर, लेकिन माता रानी की कृपा है कि हमारे बच्चे, सभी के बच्चे सकुशल यहाँ से पढ़कर आ गए हैं। और जो भी बच्चे हैं वो भी सकुशल ही आएंगे और स्कूल को जाएंगे। माता रानी की कृपा बनी रहे। आज तक ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ है माता रानी की कृपा से। तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे बहुत दूर जाना है अपनी डेस्टिनेशन पर। और इन झाड़ियों वाले एरिया में अब काट लूँगी मैं यहाँ पर बाँझ। और बाँझ काटना है मैंने इस वाले पेड़ में। ये रहा बाँझ का पेड़। अब मैं बाँझ काट लेती हूँ, आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाँझ काट लिया है। ये रहा बाँझ, मैंने अभी काट लिया है बाँझ। अब बनाऊँगी मैं भारी, क्योंकि मेरे साथ आज मेरी बेटी आई है। तो बेटी वो अभी छोटी है ना, वो बाँझ को इकट्ठा करना जानती है ना ही भारी लगाना जानती है। और मैं बताती हूँ आपको आज मैंने कौन सा पेड़ काटा। तो मैंने आज बाँझ का ये वाला पेड़ काटा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है ये। तो ये रहा पेड़, मैंने जो अभी साफ़ कर लिया है। और उस साइड के पेड़ में अभी धूप की किरणें भी निकल चुकी हैं। तो ये रहा मेरा बाँझ। अब मैं इसको भारी बना लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने बाँझ तो पेड़ से काट लिया है, अब मैं बताती हूँ भारी लगाने की प्रोसेस। क्योंकि बाँझ काटना और सीधे घर ले जाना नहीं होता है, कितना टफ काम है बाँझ काटना, उससे भारी लगाना। तो मैं कैमरा देती हूँ दीक्षा के पास और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हम बाँझ को इकट्ठा करते हैं, कैसे भारी लगाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब से मैंने पेड़ से बाँझ काट लिया तो सीधे बाँझ काटकर भारी लगानी नहीं होती है। मैं इससे आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ। जो ये यहाँ पर बाँझ की बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है उसको फिर से छोटा करना पड़ता है। जैसे ये बड़ी टहनी है तो इसको दरांती से हम छोटा करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसे छोटा करूँगी, नहीं तो ले जाने में दिक्कत होती है। तो कुछ इस तरह से बाँझ को छोटा करते हैं। हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं बाँझ खोड़ूण। तो इसको छोटा करना बाँझ खोड़ूण बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इन लकड़ियों को नीचे रख दूँगी, जब ये सूख जाएंगी तो इनको घर ले जाएंगे। फिर पूरा जितना भी बाँझ मैंने काट रखा है इसको मैं छोटा करूँगी, फिर इसको इकट्ठा करूँगी, फिर रखना होता है रस्सी में। तो कुछ इस तरह से हो रहा है बाँझ को छोटा करने का काम। तो बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को पेड़ से बाँझ काटना, छोटा करना, फिर भारी बनाना, फिर इतनी चढ़ाई में घर को जाना। बाँझ काटने में तो 20 से 22 मिनट लगे मुझे, लेकिन अब इसके बाद ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ को भी स्टोर कर लूँगी, जब बाद में ये सूख जाएंगी तो मैं इनको घर भी ले जाऊँगी। तो इतना सारा बाँझ को मैं अभी पहले अच्छे से छोटा कर लेती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी बाँझ खोड़ाकर बिल्कुल छोटा मैंने कर लिया है इतना सारा बाँझ। अब मैं इसको भारी लगाने की प्रोसेस शुरू करती हूँ। पहले इकट्ठा करेंगे भारी में भी, फिर लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अब करती हूँ मैं बाँझ की अंगवाई बनाना शुरू। गढ़वाली में बोलते हैं बाँझो अंगवा बनो। तो बाँझ की ऐसे करके पुली की तरह इकट्ठा करूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे बाँझ को छोटा छोटा टहनियों में पकड़ के दोनों साइड को बराबर रखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से रखूँगी मैं, एक मुट्ठी इधर को एक मुट्ठी उधर को।
तब इसकी बड़ी बड़ी पुली की साइज़ बनेगी। फिर मैं इसको रखूँगी रस्सी में। तो इतना कठिन भरा जीवन और इतनी मेहनत गाय भैंसों को पालने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। इतना फेमस। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है शुरू। अभी मैं लगातार इसमें इकट्ठा करते रहूँगी पहले, तो आप देखते रहिए। तो बाज की पूली की साइज़ मैंने यहाँ पर बना ली है। अब रखूँगी मैं बाज को रस्सी में। तो कुछ इस तरह से पकड़ के रखनी होती है, और कुछ ऐसे एक साथ उठाकर रखूँगी मैं इसे रस्सी में। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ झाड़ियाँ हो रखी है। रस्सी मैंने पहले ही यहाँ पर एडजस्ट कर रखी है। तो सीधे रखूँगी मैं इसमें बाज की अगुवाई। तो कुछ इस तरह से भारी लगाने का तरीका होता है। जिसको भी बाज की भारी लगानी नहीं आती है, मुझसे ज़रूर सीखें मेरी वीडियो से। मैंने यहाँ पर बाज की भारी भी लगा दी है। अब रस्सी को इसमें टाइट कर लेती हूँ। और ये रही दीक्षा की सोटी भी मैंने बाज से भर ली है और मैंने भी लगा ली है। अब मैं इस रस्सी को ऐसे करके सेट करूँगी इस भारी पर। अगर भारी ख़राब हो गई तो ले जाने में दिक्कत होती है, तो अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ पर मैं बाज की भारी लगाते हैं भारी, चलते हैं घर की ओर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली मैं पहुंच चुकी हूं अभी यहाँ पर आधे रास्ते में। और यहाँ पर मैंने अपनी भारी नीचे रख दी है। इतनी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थकान भी लग गई है, क्योंकि जब चढ़ाई में चलते हैं पीठ पे भारी बोझ भी होता है तो बहुत थकान लगती है। तो यहाँ पर दीक्षा को भी लग गई थकान, दीक्षा भी बैठ गई। थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे घर की ओर।
अभी मैं घर पर पहुंच गई हूं। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो में रोज़ देखते हो, हमारे यहाँ मुख्य समस्या है पानी की। जैसे कल दिन भर पानी आया तो आज फिर से पानी नहीं आ रहा है। आ गई हूँ मैं पानी भरने के लिए। दीदी जी लोगों ने उधर से धारे से यहाँ पर पाइप लगा रखा है, तो यहाँ पर मैं पहले पानी भर लूँगी अपने गाय भैंसों के लिए पीने के लिए। तो ये आखिर ये समस्या कब तक बनी रहेगी पानी की। चलिए फिर दोस्तों, अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। शाम के 3:30 बजे से अभी मैं काम से फ्री होकर ही वीडियोस को शूट कर रही हूँ। इससे पहले सुबह से बाँझ लेकर आने के बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं, दिन का खाना बनाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना। तो अभी बहुत देर में वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपने ही घर से, और शाम के 3:30 बजे से अब लेती हूँ मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, या तो कुछ और काम करूँगी। आराम तो होता है नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे जौ के खेत में एक बिल्ली मस्त मज़े से बैठी है। पता नहीं धूप सेक रही है या चूहा देख रही है इधर खेतों में। तो हमारे खेतों को, हमारी फसलों को बचाने के लिए बिल्ली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिल्ली इन चूहों को मारेगी तो ये खेतों में फसलों का नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है छोटी सी बिल्ली, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे नज़दीक जाने तक वो भाग भी सकती है। ऐसे दुबक रखी है वो कि जैसे कि मैं इसे मारने वाली हूँ। तो ये भाग गई बिल्ली, ऐसे देख रही है। अभी बिल्ली यहाँ पर तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैंने अपने गाय भैंसों को अंदर भी बांध लिया है। अब मैं गायों के लिए घास बना लूँगी। पहले चलती हूँ मैं दुकान पर। वैसे जैसे कि आपको पता है छुट्टियां हैं तो स्कूल का माहौल सुनसान सा रहता है, और अभी आप देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं स्कूल में। तो बहुत सारे बच्चे आजकल इकट्ठा हो रखे हैं। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है स्कूल का माहौल। तो अभी मैं आ रखी थी खेतों में घास के लिए, और खेतों के हालात बिना बारिश से कुछ इस तरह के हो रखे हैं। यहाँ पर हमने गेहूं बो रखे थे, तो बिना बारिश के गेहूं कुछ इस तरह के हो रखे हैं। जो हमने गोबर भी डाला था तो वो भी खेतों में सूख गया। अगर बारिश होती तो इस खाद डालने का कुछ असर भी होता, लेकिन अभी तक कोई असर भी नहीं हो रखा है। और यहाँ पर अभी सनसेट भी हो चुका है। मैं खेतों से घर की ओर जा रही हूँ, तो आपको मिलती हूँ सीधे घर पर। तो जैसे ही मैं अपने खेतों के लिए जा रही थी, वैसे ही यहाँ पर दुकान में ग्राहक आ गए। तो आफत आ जाती है मुझे उस दिन, जिस दिन घर पर कोई नहीं होता है। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ दुकान की भी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो उस दिन बहुत परेशान सी मैं हो जाती हूँ। तो अभी आई थी मैं दुकान पर,
तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और आप इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। मैं दीपा चंदोला मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।